Welcome to the yet another session on the subject desktop publishing. In our previous session, we have discussed the concept of filters and the categories of the filters in the Photoshop. We also discussed how to apply the filter. In today's session, we will apply the various types of filters on the given image. तो चलिए start करते हैं. First of all, to apply the filter, you need to select the area of the image on which you want to apply the filter. Now suppose that if you want to apply the filter in a particular area, you need to select that. अगर आप किसी पर्टिकुलर लेयर पे लगाना चाहते हो फिल्टर, like you need to select the entire layer for that. After doing that, you need to click on filter. Then you have various options here like filter gallery and the filter options by using which you can apply the filter. तो सबसे पहले देखते हैं फिल्टर गैलरी. तो फिल्टर गैलरी में क्या है कि क्योंकि मैंने एक इमेज का पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट कर रखा था तो वो हमारा प्रीव्यू में आ गया. सो दिस इज कॉल्ड प्रीव्यू पार्ट कि एक कोई पर्टिकुलर फिल्टर इंप्लीमेंट करने के बाद द एरिया ऑफ द इमेज या लेयर जो है वो कैसे दिखेगी. तो उसके बाद इन द सेकेंड पेन यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिल्टर. सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द फिल्टर्स. तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्टिक है तो मैंने आर्टिस्टिक पे क्लिक किया. लेट्स यूज दिस फिल्म ग्रेन. तो मैंने फिल्म ग्रेन पे क्लिक किया एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट द फिल्टर हैज बीन अप्लाइड. तो इसमें लेकिन अब आपके पास कंट्रोल ऑप्शंस भी हैं जैसा हमने कल थियरी लेक्चर में डिस्कस करा था. तो यू कैन इंक्रीज द ग्रेन्स. ग्रेन्स मीन जो आपको डॉट्स दिखाई दे रही हैं आप उनको इंक्रीज कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो एरिया को. then you can decrease the intensity, increase or decrease the intensity. तो उसके बाद आफ्टर डूइंग दिस यू नीड टू क्लिक ऑन ओके. तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ओके पे यू कैन ऑब्जर्व दैट द फिल्टर हैज बीन अप्लाइड ऑन द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज. ना इफ यू वांट टू अप्लाई द फिल्टर ऑन द एंटायर लेयर तो फिर क्या करना पड़ेगा. तो व्हाट वी विल डू, वी विल नॉट सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द इमेज, रादर वी विल सेलेक्ट द एंटायर लेयर. तो मैंने लेयर को यहां से सेलेक्ट कर लिया लेयर पैनल से. Then again you need to go to the filter menu. In filter menu click on the filter gallery. तो फिल्टर गैलरी पे जो हमने लास्ट लगाया था वो अपने आप इंप्लीमेंट हो गया. तो अब मैं चाहता हूं कि मैं कोई और इंप्लीमेंट करूं तो मैं फिल्टर गैलरी पे गया. देन यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस हियर, आर्टिस्टिक, ब्रश स्ट्रोक, डिस्टॉर्ट, स्केच. तो एक स्केच का इंप्लीमेंट कर देते हैं दिस वन. और आप देख सकते हो कि द फिल्टर हैज बीन इम्प्लीमेंटेड. तो मैं इसको कैंसिल करता हूं. सबसे पहले रिस्टोर करते हैं इमेज को ओरिजिनल पार्ट में फ्रॉम द हिस्ट्री पैनल. तो हिस्ट्री पैनल से आप अपने जो स्टेप्स आपने परफॉर्म किए होते हैं आप उनको रीडू कर सकते हो. हिस्ट्री पैनल पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी आपने स्टेप परफॉर्म किए हैं वो सारे आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे. तो आप जिस भी स्टेप पे वापस जाना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो. जैसे मैंने गैलरी फिल्टर गैलरी पे क्लिक किया फिल्टर इंप्लीमेंट हो गया. मैंने न्यू पे क्लिक किया न्यू फाइल, पेस्ट पे क्लिक किया तो जब मैंने पेस्ट किया था उस टाइम पे फाइल जो रिस्टोर हो गई. देन लेट्स गो टू द फिल्टर अगेन, फिल्टर गैलरी. now we will not be using this colored pencil, instead we will be using this texture. तो टेक्सचर यूज कर लेते हैं, लेट्स यूज दिस वन. तो आप देख सकते हो इसके बाद आप स्केलिंग कर सकते हो टेक्सचर की लाइक दिस. तो आप जो डायरेक्शन है टेक्सचर का वो सेट कर सकते हो. राइट किया, बॉटम किया, तो एज यू कैन ऑब्जर्व इट इज चेंजिंग. टॉप किया, डन. उसके बाद आपने क्लिक किया ओके पे एंड द सिलेक्टेड फिल्टर हैज बीन अप्लाइड. तो चलिए वापस को लेके चलते हैं और यूज करते हैं सम अदर ऑप्शंस इन द फिल्टर आल्सो. तो अब देखेंगे फिल्टर मेन्यू से हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से. नाउ दीज आर द वेरियस ब्लर फिल्टर्स जैसे ब्लर, ब्लर मोर, बॉक्स ब्लर, गॉसियन ब्लर, लेंस ब्लर. तो लेंस ब्लर पे मैंने क्लिक किया एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट जैसे लेंस में आप ब्लर पार्ट देखते हो वैसा उसने ब्लर कर दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करते
हम ये सारा पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर दिस पर्पज आई विल बी यूजिंग द क्विक सिलेक्शन टूल। तो मैं जल्दी से क्विक सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और ये पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं सारा। तो एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे जो आर्म्स थी वो भी सिलेक्ट हो गई। तो इसको थोड़ा सा माइनस करके मैं एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक दिस। हम वो उतनी परफेक्शन से नहीं कर पाएंगे क्योंकि जल्दी से कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो सिलेक्ट है वो किसको सिलेक्ट किया, हमने दरअसल इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया, इसके अराउंड जितना भी एरिया है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम चलते हैं फिल्टर पे, फिल्टर पे चलते हैं ब्लर पे और लेंस ब्लर लगा देते हैं इस पे और क्लिक कर दो ओके। और आप देख सकते हो जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था वो अनब्लर्ड है और बाकी सारा क्या हो गया, ब्लर्ड हो गया। यू कैन जूम इन टू ऑब्जर्व द चेंज। आप देख सकते हो like this. So these are the different filters, but how to use the filter it depends upon your requirement and creativity. आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है और यहाँ आप क्या नया कुछ क्रिएट कर रहे हो तो उसके हिसाब से यू कैन यूज द अप्रोप्रिएट फिल्टर। तो चलिए एक बार इसको फिर से रिवर्स ले चलते हैं, पेस्ट कर दिया, नॉर्मल मोड में चले गए वापस ओरिजिनल इमेज पे, फिल्टर। तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं, नॉइस ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, अमाउंट आप नॉइस का डिसाइड कर सकते हो, ज्यादा हो गया तो लीजिए नॉइस ऐड करी। उसके बाद इमेज का मोड चेंज कर देते हैं, या जिसको हम कलर मोड भी कहते हैं, इसको कर देते हैं लेट्स डू इट ग्रे स्केल, फ्लैटन, डिस्कार्ड, लीजिए जी। तो दिस इज द आउटपुट। तो हमने दोनों चीजें यहाँ पे यूज करी। हमने पहले फिल्टर यूज किया, उसके बाद इमेज मोड या कलर मोड को चेंज कर दिया ऑफ द पिक्चर। अब ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट है और कैसे आप इन सारी चीजों को यूज करना चाहते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द फिल्टर्स टुडे। फिल्टर्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे एरिया सेलेक्ट करते हैं, या कैसे आप पूरी लेयर सेलेक्ट करोगे, या फिल्टर के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन है, फिल्टर गैलरी के थ्रू करना चाहते हो या डायरेक्ट फिल्टर मेन्यू को यूज करके करना चाहते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। So I hope you are clear with the concept of filters now. Thank you very much for joining today. Have a very nice day. See you tomorrow with the next topic.